पहले मेरे बाइसेप बहुत वीक थे लेकिन फिर बैक पेन का भी देखना है। फिर बोलेगी अब बॉडी नहीं बन रही, कैसे बनेगी बॉडी? कम ऑन, यस। सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बनती है। क्या दोस्तों, आज हम करेंगे बाइसेप। तो मेरे साथ मेरे वर्कआउट पार्टनर है मेहुल भाई। उससे भी आप थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे किस तरीके से उसने जो ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट की, तो उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और कैसे कैसे वर्कआउट उसने किए, कैसी डाइट की, तो उससे क्या आप थोड़ा कुछ बहुत जान सकते हैं। उसको पूछते हैं कि आपने किस तरीके से इसको स्टार्ट किया और क्या क्या आपको फेस करना पड़ा। देखिए अमित भाई, पहले मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि जिम कैसे करें, जिम में आगे कैसे करें। 2 साल पहले मैंने गैलेक्सी फिटनेस के साथ जिम की जर्नी चालू की। एज एन ट्रेनर अमित भाई हमेशा सपोर्टिव रहे। नॉलेज कुछ था नहीं लेकिन अमित भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला। 2 साल में मैंने एक चीज कंटिन्यू की है, वो कंसिस्टेंसी। कभी भी ड्रॉप नहीं लिया, चाहे हॉलीडे हो, चाहे कोई छुट्टी हो, चाहे शादी हो। अगर मॉर्निंग में ना हो सको तो फिर आफ्टरनून छुट्टी नहीं है, मैं आफ्टरनून में आता हूँ। अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे तो आपकी बॉडी बननी है। बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए और एक है डाइट। तो अभी डाइट में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल चल रहा है, लेकिन हाँ उसको भी हम कंसिस्टेंसी में लाए। हाँ, पूरा नहीं होता है, मगर ट्राई करते हैं कि दिन के 3 से 4 या 5 किलो ले सके। तो आपको एक बात यहाँ सीखनी मिली कि आपको कंसिस्टेंसी रखना है वर्कआउट करने में, और रोज जिम आना है, एक भी दिन छुट्टी नहीं रखना है। कैसा भी हो, शादी हो तो वो रात को होती है, सुबह को आपको जिम आ ही जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले होमवर्क करते हैं। तो डंबल से हम बेसिकली जो हमारा सेट रहेगा डंबल कल, तो होमवर्क सेट पहले लगाते हैं, उसके बाद हम हमारा वर्किंग सेट स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है डंबल रोटेशन कल। इस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग पोजीशन में लगाएंगे और डंबल के साथ लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना हमारा जो पोस्चर है सही एंगल पे रहना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारा कोर है उसको टाइट रखना है, एल्बोस को हल्का सा आगे रखना है, स्लो नीचे लाना है और डंबल को रोटेट करना है। एकदम आराम से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। चलो यस, कम लाइक वेट, वन मोर। ओके, तो बीच बीच में हमें स्ट्रेचिंग भी करते रहना है और ट्विस्ट भी करना है। इसको बोलते हैं पोजिंग। जब भी आप बीच में पोजिंग देते हैं तो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस मसल्स की, वहां तक ऑक्सीजन लेवल ज्यादा फ्लो करेगा। तो पहला सेट लगा के आपको क्या लगे, कैसा फील हो रहा है? यस पूरा फुल आ गया है। अभी लग रहा है ना कि बड़ा हो गया है बाइसेप। वैसे भी मेरे बाइसेप से आपका बाइसेप बहुत ज्यादा बड़ा है, एक बीच का फर्क है, मगर दिखता नहीं है क्योंकि कटिंग बॉडी ज्यादा है ना, फैट रहता है। जब भी ज्यादा फैट रहता है बॉडी में तो जो मसल्स है वो विजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ आपको वो भी ध्यान रखना है, जब भी गेनिंग मोड में होते हैं तो उस दौरान आपको क्लीन डाइट लेना है। क्लीन मीन्स आपको एक्स्ट्रा कार्ब्स और फैट नहीं लेना है, प्रोटीन पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। फिर हमारा दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हल्का सा वेट को ऐड करेंगे। ज्यादा चीट नहीं करना है ड्यूरिंग द सेट। Come on. Yes. One more. Easy. अब हमारा तीसरा सेट हम लगाएंगे जिसमें और वेट को ऐड किया है। 1
Easy, come on. Yes. 6, 7. Come on. 8. बाइसेप में आपका जो सेकेंडरी मसल्स है वो फोरआर्म्स है, तो बाइसेप के साथ फोरआर्म्स भी आपका है वो पंप होगा, तो उसमें आपको और स्ट्रेच करते जाना है बीच बीच में, ताकि आपका जो पंप है वो कम हो जाए और आप नेक्स्ट अपना जो सेट है वो सही से लगा पाए। और बीच में स्ट्रेचिंग भी करना है, इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं बीच बीच में। कितने सेट हुए? 3 3 सेट 3 हुए, अभी एक और एक सेट बाकी है। लेकिन फिर बैक पेन का भी देखना है, थोड़ा सा बैक पेन है। हाँ, एक और दिक्कत है, जब भी आप बाइसेप लगाते हैं तो ध्यान रखना है लोअर बैक पे ज़्यादा वेट ना आए। जब आप चीट करते हैं, ऐसी मूवमेंट जब देते हैं, तो आपका जो लोअर बैक है वो डिस्क पे ज़्यादा वेट आता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक है उस पर इंजरी ना आए। जब भी इंजरी आएगी तो आपका पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, आप वर्कआउट नहीं कर सकेंगे, बैक भी आप नहीं लगा सकेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए हम हमारा चौथा सेट चालू करते हैं। अब बीच में बेल्ट भी लगा सकते हैं, जैसे आपके पास अगर बेल्ट है तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी वेट लिफ्टिंग में। वेट अच्छी तरीके से आप लिफ्ट कर पाएंगे कि आपका जो कोर और बैक दोनों टाइट रहेगा। चौथा सेट है हमारा, डंबल को पूरा रोटेट करना है। इजी, या 7, यस, लास्ट 3, 8। One more. पंप हमारे बाइसेप। और एक बात, बाइसेप मसल से वो सबका फेवरेट रहता है, 95% बॉयज का बाइसेप मसल से वो फेवरेट रहता है। जब भी वो बाइसेप आते हैं तो छुट्टी नहीं रखते हैं। आप उस बारे में क्या बोलेंगे, बाइसेप के बारे में? आपका फेवरेट मसल्स कौन सा है? मेरा फेवरेट मसल है चेस्ट एंड बैक। चेस्ट एंड बैक। पहले मेरे बाइसेप बहुत वीक थे, लेकिन इन्होंने मेहनत की और अब स्ट्रॉन्ग है। हाँ, पहले काफी तो स्ट्रॉन्ग है। 2.5 kg से भी स्टार्ट बारबेल कल नहीं लगता था, उसमें भी ऐसी मूवमेंट देते थे इस तरीके से। अभी तो सब कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे रोप कर्ल। चलिए तो रोप कर्ल लगाएंगे, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। हम इस रोप का यूज करेंगे और वेट हम हैवी लगाएंगे, तो यहाँ से 55 kg से स्टार्ट करेंगे। हो जाएगा दूसरे सेट आपसे। Just let try. 1, 2, 3, 4, easy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बीच में गलती होती है तो मुझे बोल देना, Yes. चीट होता है तो ज़्यादा। Right. एल्बो आगे, 1, एल्बो और आगे मेरा। शोल्डर को फिक्स रखें। वेरी गुड। 6, 7, 8, इजी। 9, वन मोर, स्लो। 10। आखिरी जो 3 रेपिटेशन है वो थोड़े बिगड़ जाते हैं। yes.
उसमें थोड़ी बॉडी मूवमेंट हो जाए। हाँ, उसको बॉडी में आप थोड़ा मेंटेन कीजिए ताकि जो लास्ट सेट है हमारे वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए, क्योंकि आखिरी जो 3 रेपिटेशन होते हैं वही पूरा वर्कआउट का बेस होता है, उसमें ज़्यादा पंप क्रिएट होता है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 kg में बढ़ाऊंगा, 60 kg से स्टार्ट करूँगा। दूसरा सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो ये रोप कल है वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, और हैमर कल, क्योंकि उसमें हमारा जो फोरआर्म्स है वो भी इन्वॉल्व है, और हमारा जो बाइसेप है वो पूरा इन्वॉल्व होता है, तो हमारी जो पीक की साइज है वो इस 2 एक्सरसाइज से बढ़ती है, तो वो भी एक कारण है मेरी फेवरेट होने का। फिर यहाँ पे मेहुल भाई दूसरा सेट लगाएंगे, उसको यहाँ पे ब्रिस्ट सपोर्टर की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वेट हैवी लगा रहे तो बखूबी ज़रूरत पड़ेगा ही बीच में। जब भी बेल्ट की या फिर ब्रिस्ट सपोर्टर की ज़रूरत पड़े तो आप बीच में ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। एक प्लेट बढ़ाए, यस, लाइट वेट। स्टैंडिंग पोजीशन, वेरी गुड। एल्बो आगे, 1 1 2 व्हाट 3 आगे, 4 5 व्हाट 6 7 8 9। चिट नहीं, वाह, चीटिंग कम कीजिए आप, इस चीज में चीटिंग ज्यादा करते हैं आप। ट्राई कीजिए कि आपकी जो पोजीशन है वो स्टैंडिंग और स्ट्रेट रहे। बीच से आप जो पीछे जाते हैं ना ऐसे, तो उससे भी दिक्कत रहती है, आपके जो लोअर बैक है वहाँ पे वेट डिवाइड हो जाता है। तो ट्राई कीजिए आप पूरा ऐसे आगे ही खड़े रहे, सीधा रहना, आगे भी वो ज़्यादा नहीं झुकना है। और मैं ट्राई करता हूँ 5 kg बढ़ा के, देखते कैसे कर पाता हूँ मैं इसको। शायद मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। 1 2 लाइट सपोर्ट, 3 4 5 इजी, 6 7 8 9 10। बहुत ज्यादा पंप हो गया। आखिरी 3 है वो, आखिरी के 2-3 सेट हाँ, हार्डली लगते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं। 1 चीट नहीं करना है, चाहे जितना भी ज्यादा वेट हो। 3 1 4 इजी, 5 वेरी गुड, 6 7 8 2 मोर इजी, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। वाह, अब ये सेट है बहुत परफेक्ट किया है, बहुत Yes. ज्यादा। मीन्स मैं इम्प्रेस हो गया हूँ इस सेट से, थैंक यू। जो आपने इसको मेंटेन किया। इससे पहले सेट में जैसे आपने गलती की थी वो गलती आपने इस सेट में नहीं की। थैंक यू। तो ऐसे ही हमारा है ना, धीरे धीरे परफॉर्म इम्प्रूव हो जाएगा। हो जाएगा। ट्राई करते रहना है, कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारना है। अब आखिरी सेट है, क्या लगता है हो जाएगा? यस, ऑफ कोर्स। फर्स्ट टाइम हुआ कर रहा हूँ 70 kg में। 1 इजी, 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट 2 9 10। हो गया, हार्ड था मगर हो गया। आप कितना वेट लेंगे? 55 kg। 55 kg। हम 70 60 कर देते हैं, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। आज के वीक के लिए इतना काफी। यस, इजी,
स्टैंडिंग पोजीशन, वेरी गुड। One. एल्बो आगे, 2, 3, कम ऑन, 4, वेरी गुड, एल्बो आगे, 5, यस, 6, कम ऑन, 7, मूवमेंट ज्यादा मत दो, 8, 9, 9, 10. यस, पूरा है ना फील बाइसेप बाइसेप के साथ साथ बैक भी, थोड़ा बैक पेन है मुझे। एक रियल है, मैं आपके बाइसेप देख के इम्प्रेस हो जाता हूँ क्योंकि बड़े हैं। बाइसेप की साइज मेरी बड़ी है। हाँ, साइज बड़ी है इसलिए देख सकते हैं जो पीक साइज है वो काफ़ी बड़ी है मेरे बाइसेप से। कटिंग है बाइसेप में मगर साइज कम है मेरी बाइसेप की, वो नेचुरल होता है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कौन सी? वन हैंड, वन हैंड। वन हैंड, हाँ, वन हैंड केबल कर्ल। तो इस पोजीशन में आपको ध्यान रखना, आपका जो शोल्डर है वहां से एल्बो का जो भाग है उसको हल्का सा पीछे ले जाना है और यहाँ पे लॉक कर देना है। सही हो रहा है ना? Yes, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पोस्चर है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। सही करते हैं कभी कभी, उससे जो वेट नहीं उठता है वो मुझे मना करते हैं कि नहीं होगा मुझसे, तो अच्छी बात है। 5, 6, 7, 8, 9, Yes, परफेक्ट। अभी पंप ठीक हो रहा है। yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझे ऐसा लग रहा है काफी आगे से आपने लगा लिया है। Yes. Next everything. थोड़ा वेट बढ़ाने की जरूरत है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे, आपको उस बात का खास ध्यान रखना है जब भी आपका सेट खत्म होता है उसके बाद आपको कंपल्सरी 2.5 या फिर 1 kg या फिर 5 kg आपको वेट बढ़ाना ही एनी हाउ। इससे काफी बेनिफिट होता है। जब आप वेट बढ़ाते हो तो उस दौरान जो आपका कंफर्ट जो है उससे आप बाहर निकलते हो, आपके जो मसल्स है वो ज्यादा शो होते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ वेट बढ़ाए, उससे आपको भी फील होता है। आप ट्राई कीजिएगा कभी, सिर्फ वेट से आप 4 से लगा तो भी नहीं होगा। दूसरा सेट शुरू करते हैं हमारा। सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। कभी भी जरूरत पड़ी तो आप ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं। क्या ऐसी सपोर्ट देना जरूरी नहीं होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक हो रहा है। Yes. ये कभी भी मिस मत करना, पोजिंग बीच बीच में देते ही जाइए आप। मैंने बोला ना उससे आपको काफी फायदा होगा।
ऐसे आप सपोर्ट दे सकते हैं। अगर लाइट सपोर्ट देना है, हेवी नहीं, चलिए तो आप आप सपोर्ट दीजिए। और अब स्ट्रेट कर, राइट। हमने 3 सेट हमारे कंप्लीट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 easy 9 last one 10 1 2 3 4 5 6 7 8 last two 9 10 वेव 5 आप देख सकते हैं, इसके ब्लड फ्लो ज्यादा है अभी। लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट सब कुछ जरूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बनती है। ज्यादा पंप हो गया अभी भाई से। ऐसा होता है कभी कभी, अगर हमें सेट को खत्म ही कर दो। कैसा भी हार्ड हो, आपको अपने जो सेट है के जो रेपिटेशन है वो कंप्लीट करना ही है। तभी जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल पाएगी। आपको पेन होगा और आप छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। फिर बोलेंगे आप बॉडी नहीं बन रही, कैसे बनेगी बॉडी? उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। हम निकलते हैं थोड़ा कभी कभी नहीं, बहुत बार आप नहीं निकल रहे, मुझे मना कर दिया। तो आपको गति सुधारना है। आपको वेट है ना, आपको करते ही जाना है कंटिन्यू। एवरी वीक, एवरी सेट वहाँ पे गति में करना है। हमारी आखिरी एक्सरसाइज है प्रेशर कर्ल। आप ये देख सकते हैं, आपको ये भूलना नहीं है। नैपकिन हर जगह, हर बेंच पे यूज करना है। आपका स्वेट इधर लगे नहीं है, या फिर दूसरों का जो स्वेट है इधर लगा हुआ है, वो कैसा है वो आपको नहीं मालूम है, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इसको कंपल्सरी लगाना है। कभी भी कहीं पे भी, यहाँ पे मेहुल भाई की तो खत्म हो गई एक्सरसाइज, मेरी बाकी थोड़ी एक सेट हम लगाएंगे, उसके बाद हम मैं ही कंटिन्यू करूंगा। और तो सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए अभी खड़े हुए हैं। यस 1 2 easy 3 4 सपोर्ट 5 6 स्टॉप 7 easy 9 10 योर्स। बहुत हो गए अच्छे खासे। इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही था कि हम नेचुरली हर रोज कैसे वर्कआउट करते हैं, आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना था कि वर्कआउट के दौरान क्या क्या गलती करते हैं और कैसे इस हर एक वर्कआउट को परफॉर्म करना है। वीडियो के एंड में बस आज बाइसेप का वर्कआउट फिनिश किया, वर्कआउट में फिर मिलेंगे। बस ऐसे ही हेल्दी रहे, फिट रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।